आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल की हुमायूं एआईएमआईएम का गठबंधन टूट चुका है। एआईएमआईएम ने अलग होने का ऐलान कर दिया है। गठबंधन टूटने की वजह क्या है, एक रिपोर्ट आपको इससे जुड़ी हुई दिखाते हैं। नई बाबरी वाले हुमायूं कबीर के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में खेला करने का ओवैसी का सपना टूट गया। नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बीच बंगाल में नया सियासी गठबंधन टूट गया। विधानसभा चुनाव में टीएमसी के मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने के लिए हैदराबाद के भाईजान बंगाल की धरती पर हुमायूं कबीर के साथ आगे बढ़ रहे थे। गठबंधन के उम्मीदवार भी उतार दिए थे, लेकिन टीएमसी के एक स्टिंग ऑपरेशन ने पूरा खेल खराब कर दिया, जिसके चलते ओवैसी की पार्टी ने नई नवेली पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर से दूरी बना ली और अपनी राहें अलग कर ली। सोशल मीडिया पोस्ट पर ओवैसी की पार्टी ने लिखा, एआईएमआईएम किसी भी ऐसे बयान के साथ जुड़ नहीं सकती जहां मुसलमानों की अखंडता पर सवाल उठाया जाता है। एआईएमआईएम ने कबीर की पार्टी के साथ अपना गठबंधन वापस ले लिया है। बंगाल के मुसलमान सबसे गरीब, उपेक्षित और उत्पीड़ित समुदायों में से एक है। दशकों के धर्मनिरपेक्ष शासन के बावजूद उनके लिए कुछ नहीं किया गया। किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने में एआईएमआईएम की नीति ये है कि हाशिए पर पड़े समुदायों की एक स्वतंत्र राजनीतिक आवाज हो। हम बंगाल का चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। इस सियासी दोस्ती की टूटने की वजह तृणमूल कांग्रेस का एक वीडियो है। इसमें आरोप लग रहे हैं कि हुमायूं कबीर बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। टीएमसी का दावा है कि हुमायूं कबीर के बीजेपी के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए का खेल करने की बात थी। मुस्लिमों की भावनाओं का इस्तेमाल कर उनके वोट बीजेपी की ओर मोड़ने की कोशिशें हो रही थी। वीडियो में हुमायूं कबीर बोल रहे हैं कि मुस्लिम बहुत भोले हैं, उनको बेवकूफ बनाना आसान है। ऐसे व्यक्ति जो देश में मोहब्बत के लिए खतरा हो, मोहब्बत में दरार डालते हो, एकता के लिए खतरा हो, एकता भंग करते हो, अमन चैन खत्म करते हो, डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स करते हो, ऐसे लोगों के साथ असद ओवैसी साहब कतई नहीं जाएंगे। और बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर किसके इशारे पर कितना काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हालांकि इन आरोपों को हुमायूं कबीर ने सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन टीएमसी के आरोपों ने हुमायूं कबीर को चुनाव से पहले मुश्किल में डाल दिया है। साथ ही बंगाल में सियासी जमीन तलाश रहे ओवैसी को भी झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।